विद मैथ। मैं आप लोग के लिए आकर आज इंटीग्रेशन की बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ जो आप लोगों को कंपटीशन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये देखिए, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट, ये हो गई आपकी अपर लिमिट, ये हो गई आपका मॉडुलर फंक्शन और ये हो गया कोई बीच का फंक्शन dx। आप लोग इसके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर अपान 2, यही आपका ट्रिक है। ठीक है, इसी पे आप बेस कोई भी क्वेश्चन ले सॉल्व कीजिए, जैसा कि हम आपको एग्जांपल में दिखाते हैं। देखिए, ये हो गई आपका इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका लोअर लिमिट। मान लीजिए हम कोई भी ले लिए आपकी मन से, चलिए ठीक है 2 ले लेते हैं, ठीक है, और हम 8 ले लिए। ये हो गया हमारा मॉड का फंक्शन x माइनस 5 dx। आप लोग को ये तो पता ही होगा कि कोई भी मॉडुलर फंक्शन अगर होता है तो उसका वैल्यू 2 होती है, एक होती है नेगेटिव वैल्यू, एक होती है पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि हम इसको लिखते हैं प्लस माइनस, जो अब हमारा आया है आंसर 5। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करें। ये हो गया 8 2 8, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। ये हो गया हमारा मॉडुलर फंक्शन और ये हो गया हमारा dx। और अब हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे हमारा a था, यहाँ पे b था, a माइनस सी, यानी कि 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर अपान 2। 8 माइनस 5 गया यानी 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, यानी कि आप 9 प्लस 9 अपान 2 यानी कि 9। आप इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 9, तब भी आपका सही रहेगा। अब आप इसे यहाँ पे कोई भी एनी ऑड या इवन कोई भी नंबर ले सकते हैं। इस पे कोई भी नंबर ले लीजिए, आप ऑड इवन कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप इसी फॉर्मूले पर रख के लगा सकते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये केवल माइनस के लिए एप्लीकेबल है। नहीं, आप यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस के लिए कर सकते हैं। आइए अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें आप ये प्लस है। चलिए ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे 7 ले लीजिए, यहाँ पे हम ले लिए x माइनस x प्लस 1 ले लिए। ठीक है, इस बार आपका प्लस का फंक्शन। अब यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस कीजिए 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 का 9 हो गया अपान 2, यानी कि ये क्या हो गया 7 1 8 हो गया ना, 8 8 64 प्लस 9 अपान 2। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। 9 4 73/2 आपका आंसर हो गया डायरेक्टली। आप इसके उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। आप बोर्ड में करेंगे तब भी सही रहेगा, और कंपटीशन में करेंगे तब आपका टाइम बचेगा। ये ठीक है। अब तो ये हो गया था केवल किसकी कोएफिशिएंट अगर सिंगल हो तो। अगर आपका कोएफिशिएंट मान लीजिए डबल में आ गया तो क्या करेंगे, देखिए उसकी भी हमारे पास ट्रिक है। मान लीजिए कोई फंक्शन जो लो लिमिट हो गई 0 1 0 हो गई और 1 हो गई, यहाँ पे हम लिख दिए 2x माइनस 1 dx। तो आप लोग इसको यहाँ से जो 2 है यहाँ से आप 2 बाहर कर दीजिए। और जानते हैं या नहीं जानते, जान लीजिए कि अगर कोई भी मॉडुलर फंक्शन से अगर कोई भी वैल्यू हम बाहर लेते हैं तो आइए उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, 2 ले लिए बाहर, तो बचा क्या 0 से 1, यहाँ पे 2 बचा, अंदर क्या बचा 1 माइनस हाफ अपान हाफ dx। अब फिर वही उसी फंक्शन में आ गया ना। अब आप उसको वहाँ पे अप्लाई करके आप इसको आंसर डायरेक्ट ला सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1/2। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और आपका आंसर इसे आता रहेगा। और मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं, और सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये हमारी ट्रिक आपको कैसे लगी। और अगर आपको हमारी ऐसे और ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।